दावा नंबर 2, वो कहते हैं कि बायजीद बुस्तामी तो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, शत्तिहात को इनकी तरफ मंसूब करना उनकी बुजुर्गी की तौहीन है, क्योंकि शत्तिहात वाला मामला तो छोटे मोटे बुजुर्गों के लिए होता है जो अभी मुसाफिर होते हैं इस फील्ड के। यानी ये जो बकवास होते हैं ना, अनल हक, सुबहानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा क़यामत के दिन, नाऊज़ु बिल्लाह, और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। वो कहते हैं जितनी बकवासियात है ना, शत्तिहात, बोंगियां, ये जो बेचारे नए नए होते हैं ना उन्हें करंट लगती है, जो सीनियर हो जाते हैं उन्हें नहीं करंट लगती है। और बायजीद बुस्तामी तो सीनियर थे, उनसे ये शत्तिहात गलत मंसूब कर दी गई हैं। और वो कहते हैं कि इसीलिए आप बायजीद बुस्तामी 261 हिजरी में फौत हुए हैं। आप इनके अगर हालात जिंदगी पे लिखी हुई किताबें देखें तो आपको 400 साल तक कोई बकवास उनकी तरफ मंसूब नजर नहीं आएगा। ये डॉक्टर साहब ने दावा किया उसमें, और उसमें वो कहते हैं आप हिलियतुल औलिया पढ़ के देख लें। हिलियतुल औलिया के अंदर जो जो बकवासियात लिखे हुए हैं ना, बाकी बुजुर्गों के भी, वो भी छोड़ दें। मैं इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो उसका पोस्टमार्टम करूंगा, लेकिन उस किताब की बेचारी की फेम ही इतनी नहीं है आम लोगों में, तो इसलिए उसको मैंने कभी टॉपिक बनाया नहीं। फिर वो कहते हैं जी तसव्वुफ में जो ऑथेंटिक तरीन किताब है, इनके दाता साहब हजरत अली बिन उस्मान हुजवेरी के जो उस्ताद थे, उन्होंने तो कहा वो दादा उस्ताद थे, दादा उस्ताद नहीं थे। अली हुजवेरी साहब की मुलाकात साबित है अबुल कासिम कुशैरी से। उन्होंने रिसाला कुशैरिया लिखा, पाकिस्तान में सबसे पहले देवबंदियों ने यह छापा है, क्योंकि सूफी हैं वो भी। अल मुहन्नद में उन्होंने लिखा है हम कादरी चिश्ती नक्शबंदी सिलसिले को मानने वाले हैं, सूफी हैं। बरेलवियों ने भी छापे, अरब मुल्कों में भी। ये चूंकि अरबी में है ना रिसाला कुशैरिया, तो इंटरनेशनल किताब है। वो कहते हैं रिसाला कुशैरिया में आप बायजीद बुस्तामी का चैप्टर पढ़ें, आपको इस किस्म की कोई खुराफात नजर नहीं आएगी। वो चैप्टर क्या है, वो 1.5 सफा लिखा हुआ है, तो उसमें तो ये कुछ नहीं था, तफसीली हालात तो है ही नहीं थे। प्लस उन्होंने कहा कि 400 साल तक कोई बात इनकी तरफ मंसूब नहीं हुई, ये बाद में आई है। डॉक्टर साहब ये आपका दावा बिल्कुल गलत है। रिसाला कुशैरिया के जमाने में, एग्जैक्टली उसी जमाने में जिन हजरत साहब के आप चंदे खा रहे हैं, यानी दाता अली हुजवेरी, आपके अली बिन उस्मान हुजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, उन्होंने कश्फुल महजूब में वो सारी बकवासियात बायजीद बुस्तामी की तरफ ना सिर्फ मंसूब की हैं बल्कि दिफा किया उनका। डॉक्टर साहब तौबा वाजिब है आपके ऊपर इस झूठ पे कि आपने कहा 400 साल तक कुछ नहीं हुआ। आपने खुद माना कि रिसाला कुशैरिया जिस जमाने में लिखा गया उस जमाने में दिखाओ। रिसाला कुशैरिया और कश्फुल महजूब एक जमाने में लिखे गए हैं। हैरान कुन बात बताऊं, अली हुजवेरी के ये उस्ताद है, 100+ इन्होंने उम्र पाई है। अबुल कासिम कुशैरी ने फौत एक ही साल में हुए हैं। अबुल कासिम कुशैरी का भी जो सन्ने वफात है ना 465 हिजरी है, और अली बिन उस्मान हुजवेरी कश्फुल महजूब वाले वो भी 465 हिजरी में फौत हुए हैं। एक जमाना है, चूंकि उनकी उम्र कम थी, उनकी ज्यादा थी। उस्ताद शागिर्द इकट्ठे एक ही साल में फौत हुए हैं, और दोनों ने किताबें लिखी। उन्होंने अरबी में रिसाला कुशैरिया लिखा, इन्होंने फारसी में कश्फुल महजूब लिखी। और पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि फारसी जुबान में तसव्वुफ की पहली किताब कश्फुल महजूब है। इमाम गजाली तो बाद में आए ना। इमाम गजाली जो है वो अली बिन उस्मान हुजवेरी के जो उस्ताद है ना, उनके एक मुरीद खास थे जो इनके क्लास फेलो थे, जो उनके खलीफा बने, अबू अली फारमदी, उनके मुरीद हैं। और अली हुजवेरी साहब ने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी कि ए चंद चाड़ेगा बारिश, बहुत बड़ा बंदा है। वो कहते हैं मेरे जो उस्ताद हैं अबुल कासिम गरगानी, एक अबुल कासिम कुशैरी हैं जिनका मैंने जिक्र किया। अच्छा, आप हैरान होंगे कि मैंने रट्टा मारा, और ना मेरे भाई मेरी दाढ़ी नहीं निकली थी। मैंने उस वक्त ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं तसव्वुफ की, और मुझे इनके पूरे पूरे शजरे याद हैं कि कौन किसका मुरीद है, उसका आगे से कौन मुरीद है, उसका आगे कौन सा मुरीद है, और ये इस तरीके से। तो अबुल कासिम गरगानी जो है वो भी अली हुजवेरी साहब के पीर हैं। उनका जो मुरीद खास था अबू अली फारमदी, वो इमाम गजाली का मुर्शिद है। और वो कहते हैं कि गरगानी साहब तो फौत हो गए हैं, लेकिन अपने पीछे एक
यगाना रोजगार उन्होंने एक हस्ती छोड़ी है जो उनके मिशन को आगे लेके चलेगी, और वाकई उन्होंने आगे इमाम गजाली का तोहफा दे दिया उम्मत को, उनका आगे से शागिर्द है। तो गजाली की कीमिया सादत बाद में आई है, कश्फुल मजूब पहले आई है। फिर जो तज़किरतुल औलिया है उसमें कई वाकयात उन्होंने कश्फुल मजूब से कॉपी किए हुए, हालांकि वो अरबी में लिखी गई है, वो फारसी में, और बकायदा अली हजवेरी साहब का नाम मेंशन किया है उन्होंने तज़किरतुल औलिया में। जब इमाम हनीफा का चैप्टर उन्होंने बांधा ना, तो वो कहते हैं कि शेख अली बिन उस्मान फरमाते हैं, अली बिन उस्मान दाता अली हजवेरी साहब इनके जो है उनका नाम है, वो कहते हैं शेख अली बिन उस्मान फरमाते हैं कि मैं खाना काबा शरीफ के सैन में बैठा हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा कि नबी इस्लाम तशरीफ लाए हैं और आपने अपनी गोद में एक शख्स को उठाया हुआ है और उससे बड़ी मोहब्बत फरमा रहे हैं। मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा इमाम अबू हनीफा है। और ये वाकया अली हजवेरी साहब ने कश्फुल मजूब में लिखा इमाम हनीफा की फजीलत बताने के लिए कि मैंने खुद ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की है, और उनसे कॉपी किया तज़किरतुल औलिया वाले ने। लिहाजा ये सारे एक ही पार्टी के बंदे हैं भाई, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो कश्फुल मजूब 400 साल बाद नहीं लिखी गई। बायजीद बुस्तामी 261 हिजरी में फौत हुए हैं, अली हजवेरी 465 हिजरी में। 200 साल के अंदर अली हजवेरी साहब ने बायजीद बुस्तामी का साहब सुकर और बाकी सारे मामलात, जुनैद बगदादी का साहब और इनका सुकर और सुबहानी मा आज़म शानी और जितने और छत्तीहात हैं, वो कश्फुल मजूब में ना सिर्फ लिखी हैं बल्कि डिफेंड की हैं। अब मुझे बताएं डॉक्टर साहब किधर जाएंगे? डॉक्टर साहब ने पल्ले को शहर रह गई है। और कश्फुल मजूब का तो मैं अभी पोस्टमार्टम भी करूंगा डॉक्टर साहब के लिए, इससे नहीं भाग सकते। हाँ, कश्फुल मजूब से नहीं भाग सकते वो। इंशाल्लाह मैं बाद में इसका पोस्टमार्टम भी करता हूं इंशाल्लाह ताला।